इसे हम हिंदी भाषा में मजबूरी कहते हैं और इसे हम इंग्लिश में कंपल्सन कहते हैं। जैसे मेरी मजबूरी को समझो, अंडरस्टैंड माई कंपल्सन। इसे हम हिंदी भाषा में मासूमियत या भोलापन कहते हैं और इसे हम इंग्लिश में इनोसेंस कहते हैं। जैसे यह उसकी मासूमियत है, इट्स हर इनोसेंस। जैसे उसकी मासूमियत तो देखो, लुक एट हर इनोसेंस। इसे हम हिंदी भाषा में बदनाम कहते हैं और इसे हम इंग्लिश में नोटोरियस बोलते हैं। जैसे यह इलाका जुर्म के लिए बदनाम है, दिस एरिया इज नोटोरियस फॉर क्राइम। इसे हम हिंदी भाषा में लापरवाही कहते हैं और इसे हम इंग्लिश में नेग्लिजेंस कहते हैं। जैसे तुमने अपनी लापरवाही की वजह से अपना मोबाइल खो दिया, यू लॉस्ट योर मोबाइल बिकॉज ऑफ योर नेग्लिजेंस। इसे हम हिंदी भाषा में पक्षपात कहते हैं और इसे हम इंग्लिश में पार्शियलिटी कहते हैं। जैसे मुझ पर पक्षपात का आरोप मत लगाओ, डोंट एक्यूज मी ऑफ पार्शियलिटी। इसे हम हिंदी भाषा में प्राथमिकता देना बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में प्रायोरिटी बोलते हैं। जैसे मेरे माता पिता मेरी पहली प्राथमिकता हैं, माई पेरेंट्स आर माई फर्स्ट प्रायोरिटी। इसे हम हिंदी भाषा में पीड़ा या कष्ट बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में एग्नी बोलते हैं। जैसे मैं हार की पीड़ा को समझ सकता हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड द एग्नी ऑफ डिफीट। इसे हम हिंदी भाषा में पागलपन कहते हैं और इसे हम इंग्लिश में इंसेंटी कहते हैं। जैसे यह उसका पागलपन है, इट इज हर इंसेंटी। इसे हम हिंदी भाषा में माहिर होना कहते हैं और इसे हम इंग्लिश में विज कहते हैं। जैसे यह गणित में माहिर है, शी इज विज एट मैथ्स। इसे हम हिंदी भाषा में सैर सपाटा या भ्रमण कहते हैं और इसे हम इंग्लिश में आउटिंग कहते हैं। जैसे यह सैर सपाटा या भ्रमण के लिए सबसे अच्छी जगह है, इट इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर एन आउटिंग। इसे हम हिंदी भाषा में आर्थिक कहते हैं और इसे हम इंग्लिश में इकोनॉमिक कहते हैं। जैसे हम आर्थिक संकट से गुजर रहे हैं, वी आर गोइंग थ्रू एन इकोनॉमिक क्राइसिस। इसे हम हिंदी भाषा में चतुराई से बोलते हैं और इसे हम इंग्लिश में टैक्टफुली कहते हैं। जैसे उसने मुझे चतुराई से धोखा दिया, ही डिसीव्ड मी टैक्टफुली।